नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी जो पहले क्वेरी है उसका आंसर देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। प्रश्न ये है आपका कि आप सरकारी नौकरी में हैं लेकिन उसको छोड़ आप खुद का काम करने में अभी ज़्यादा इच्छुक हैं, तो यह जो आप निर्णय ले रहे हैं ये कैसा रहने वाला है। दूसरी जो स्वास्थ्य समस्याएं हैं उनकी स्थितियां कब तक ठीक होने जा रही है। तो पहली बात इसमें यह है कि आपको जॉब छोड़ना ही क्यों है। जब भी सूर्य के क्षेत्र के ऊपर में क्रॉस के साइन आ जाते हैं तो उस कंडीशन में हमको हमारे किसी भी तरह के काम या करियर से अनसेटिस्फेक्शन मिलना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसमें अन्याय हो रहा होता है, हमको चीट या फ्रॉड करना पड़ता है या हमारे साथ हो रहा होता है। बाकी जो हमारे साथ कलीग्स होते हैं उनका सपोर्ट नहीं मिल पाता या फिर वही कहीं ना कहीं षड्यंत्र रच रहे होते हैं। वह सभी प्रकार के काम हो रहे होते हैं जो आपको कहीं ना कहीं बेचैन करें, मानसिक तनाव दे या आपको जॉब में डिस्टरबेंस क्रिएट करें। तो सूर्य के क्षेत्र पर क्रॉस एक्चुअल में ये सारे प्रॉब्लम्स तो देता ही है, लेकिन जो सबसे मेन प्रॉब्लम है वो है सेटिस्फेक्शन का, कि अपने काम में संतुष्टि नहीं मिल पाती, जॉब में खासकर। दूसरी बात, इसमें बेबुनियाद इल्ज़ाम लगते हैं, धोखे मिलते हैं, चीट या फ्रॉड ईजिली हो जाता है। क्रॉस का रेमेडी करना बहुत ज़्यादा अनिवार्य होता है, क्योंकि अगर ये क्रॉस है और आप अगर बिजनेस करने जा रहे हैं तो उसमें गुडविल क्रिएट नहीं हो पाता है, सफलता नहीं मिल पाती है, क्योंकि क्रॉस इस बात को कंफर्म करता है कि आपको सफलता मिलने में बहुत रोड़े अड़चने बाधाएं आएंगी। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा किसी पर भरोसा करके भी काम करने से नुकसान हो जाता है, अपने नाम से काम करने पे भी तकलीफ़ें आती हैं। तो क्रॉस का रेमेडी यहाँ करना ज़रूरी है, चाहे आप जॉब करें या ना करें। लेकिन वह काम करने से जो सबसे अधिक लाभ रहेगा वो यह रहेगा कि आपका काम में मन लगेगा, सम्मान मिलेगा। जिस तरह का वर्चस्व, सफलता अथवा योग्यता आपके अतिरिक्त है वो उसका उपयोग आप सरलता से कर सकेंगे। तो एक ये तकलीफ दिख रही है। दूसरा, आपके हथेली में देखा जाए तो आपकी जो भाग्य रेखा है वो सेल्फ मेड लक लाइन के अतिरिक्त चल रही है। इसको खुद की भाग्य रेखा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ऐसे जातक अपना भाग्य खुद लिखते हैं, खुद अपने मेहनत और पराक्रम के द्वारा जीवन में सफल होते हैं। कुछ भी पका पकाया जीवन में नहीं मिलता, हर चीज़ संघर्ष या मेहनत के द्वारा ही प्राप्त करनी पड़ती है। अच्छी बात इसमें यह है कि जो सोचा है, ठाना है, वो चीज़ निश्चित रूप से होगा और अपने काम में अंततः खुशी, सफलता, संतुष्टि सब कुछ मिलेगा। लेकिन क्रॉस का साइन जॉब में डिफिकल्टीज देता है, बिजनेस में उतनी डिफिकल्टीज नहीं देता है। बिजनेस में एक्सट्रीम ग्रोथ चाहिए तो इसका रेमेडी करना ज़रूरी है। अदरवाइज आप इस बात का ध्यान रखें कि आप जो काम करना चाहेंगे उस काम में आपको तरक्की, सफलता और अपॉर्चुनिटीज़, ये तीनों चीज़ें आएगी। अब यहाँ पर आपका जो प्रश्न था कि अगर आप खुद का काम करना चाहें तो किसके रिगार्डिंग कर सकते हैं, ईंट भट्टे से रिलेटेड, पेट्रोल या मैरिज, इन सब से रिलेटेड, मैरिज लॉन्च या ट्रेडिंग, क्या चीज़ आपके लिए ज़्यादा ठीक रहेगा। तो यहाँ पर देखिए, जो ईंट भट्टे का काम है वो मंगल और शनि के अतिरिक्त आता है, तो इनकी स्थिति ठीक है। सोने या ट्रेडिंग से रिलेटेड जो काम है उसमें मरकरी का स्ट्रेंथ चाहिए होता है, तो मरकरी माउंट ठीक है, लाइन में उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं आ रहा, जिसके कारण आपके पास नॉलेज तो रहेगा डेफिनेटली ट्रेडिंग के रिगार्डिंग, लेकिन यहाँ पर कंसिस्टेंसी या फिर लक जो है नहीं है। जितना पैसा आएगा वो वापस से डूब सकता है। इसके बाद में अगर मैरिज लॉन्च की बात करें तो शुक्र बहुत अच्छे डेवलप है, बहुत बेहतरीन उसमें सफलता आपको निश्चित रूप से मिलेगी। और पेट्रोल पंप जो खासकर काम है वो यहाँ पर आपके शनि का ही मेनली काम होता है, तो इसमें भी सफलता रहेगी। सबसे ज़्यादा सफलता आपको मैरिज लॉन्च से रिलेटेड काम में रहेगा। एक्चुअल में जब भी किसी के हथेली में शुक्र और चंद्र की स्थिति विकसित ज़्यादा होती है तो ऐसे जातक बहुत ज़्यादा सभ्य किस्म के होते हैं, जीवन में बहुत ज़्यादा नकारात्मक नहीं हो पाते, बहुत ज़्यादा नकारात्मक बर्ताव नहीं कर पाते और बहुत ही सरलता से अपने जीवन को जीना, शांति प्रिय किस्म का व्यक्तित्व रखना, किसी के जीवन में तकलीफ नहीं पहुंचाना, किसी के बारे में बुरा ना सोचना और बहुत शांति से अपनी धुन में काम करने की चाहत रखने वालों में से होते हैं। अब जैसे आपके हथेली में जो अपर जोन है वो वीक है, तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा छल कपट जैसी चीज़ें आपसे हो ही नहीं सकती, क्योंकि इसमें आपका मन लगता ही नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको चाहिए ही नहीं। आपको चाहिए सुख, शांति, समृद्धि और खुद के कर्म से लाभ, अपने लिए भी दूसरे के लिए भी। तो शुक्र आपके बहुत अच्छे विकसित हैं, तो मैरिज लॉन्च, चंद्र बहुत अच्छे विकसित हैं, तो खान पान से रिलेटेड जो भी आप काम करना चाहें, ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड,
इन सभी काम में आपको तरक्की बरकत बहुत मिलेगा। और मैरिज से रिलेटेड तो कोई भी काम आप हाथ डाल दीजिए उसमें आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। तो इसीलिए इस फील्ड में आप आगे जा सकते हैं। और आपके हथेली में सिर्फ एक प्रॉब्लम अभी के कंडीशन में दिखाई दे रहा है, वो है सेविंग का, कि सेविंग प्रॉपरली हो नहीं पा रहा है और हुआ नहीं है। मरकरी लाइन जब आधी अधूरी डेवलप होती है तो आधा ज्ञान देखने को मिलता है। ये पता है कि क्या करना है, ये नहीं पता होता कि कैसे करना है। तो जब हम हमारे स्किल्स को, लर्निंग को, नॉलेज को, एक्सपीरियंसेस को इंक्रीज करते हैं तब मरकरी लाइन ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती है। और ये इंक्रीज जैसी होती है वैसे ही हम साम्राज्य योग का निर्माण करते हैं। साम्राज्य योग के अतिरिक्त हम दूसरों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं, समाज का लाभ करते हैं, समाज में अच्छा कार्य करने के साथ साथ अपनी अच्छी इमेज क्रिएट करते हैं। तो इसीलिए इसको बिजनेस लक लाइन कहा जाता है, जो एट द एंड व्यक्ति को सम्मान के द्वारा पैसा भी देता है। तो ये चीज़ विकसित करने के लिए आपको आपकी योग्यताओं को बढ़ाना चाहिए, योग्यताओं पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और बिल्कुल मेरिट से रिलेटेड काम में लग जाना चाहिए, उसमें आपको सफलता मिल जाएगा। अब प्रश्न ये है कि स्वास्थ्य संबंधी जो तकलीफ आपको आ रही है, तो ये जो रेखा आप देख रहे हैं ये वाली, ये आकर के आपकी जो लाइफ लाइन को टच कर रही है, ये समय अप्रोक्सीमेटली 43 तक का है। और यहाँ पर जो आपकी लाइफ लाइन में थोड़े बहुत जो डिस्टर्बेंस आना शुरू हुए हैं वो अप्रोक्सीमेटली 38 के एज में हुआ है। तो 38 से 43 यानी 5 साल का जो समय है वो स्वास्थ्य को लेकर के, जीवन शैली को लेकर के अच्छा नहीं दिखाई दे रहा, जिसके अतिरिक्त उतार चढ़ाव और आपके स्वास्थ्य संबंधी विषय और घरेलू संबंधी विषयों को लेकर के चिंताएं अथवा समस्याएं दिखाई पड़ रही है। 43 के बाद में आपको ये सारी दिक्कतें नहीं रहने वाली है। उस समय भी छोटी छोटी रेखाएं शुक्र से आ रही हैं जो घरेलू चिंताएं दे सकती हैं, लेकिन एक्चुअली हो ये रहा है कि लाइफ लाइन से रेखाएं बाहर की तरफ जो झुक रही हैं ये यात्राएं बढ़ा रही हैं, नए तरह के जीवन को, नए तरह के शुभ कार्यों को, नए तरह के आगमन, यानी आगमन का तात्पर्य नए तरह के काम को दर्शा रही है। तो जब आपके जीवन में यात्राएं बढ़ेगा तो एक से ज़्यादा जगह पर आपको काम मिल सकता है, एक से ज़्यादा जगह पर आपका रेसिडेंस क्रिएट होने की संभावनाएं ज़्यादा हैं और ट्रैवलिंग के द्वारा लाभ मिलने के असर बहुत अधिक दिखाई दे रहे हैं। वैसे भी जब भी भाग्य रेखा से कोई भी रेखा गुरु की तरफ जाती है तो फॉरेन कनेक्शन या बर्थ प्लेस से दूर प्रोग्रेस निश्चित रूप से देती है, काम में विस्तार को ये एक्चुअली दर्शाती है। तो वह सारे काम जिसमें आप थोड़े भ्रमण कर सकें, नए नए लोगों से मिल सके, नए नए लोगों को के लिए काम कर सके, नए नए तरह के टास्क कर सके, उन सभी कार्यों में आपका मन भी लगेगा, प्रगति भी मिलेगा। तो इसीलिए आपके जीवन में यात्राओं का सौभाग्य तकरीबन 44 की उम्र से बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और यह आपकी आयु को भी अच्छा कर रहा है, स्वास्थ्य को भी अच्छा कर रहा है, जीवन शैली को भी सुधार रहा है। तो ये एक बहुत अच्छा पॉजिटिव चेंज दिखाई दिया है। तो इसीलिए आपके स्वास्थ्य में निश्चित रूप से बहुत जल्दी सुधार होगा। जब भी मंगल और शुक्र से संबंधित होकर कोई रेखा आकर परेशान करती है तो इस कंडीशन में अपने पितृ पूर्वजों की आराधना करके ही हमको स्वास्थ्य लाभ मिलता है या तकलीफ से हमको छुटकारा मिलता है। तो इसका सजेशन आपको भेज दिया जाएगा। फिलहाल आपके आते हैं ओवरऑल हैंड के एनालिसिस के अतिरिक्त। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि फिंगर की जो लेंथ है वो पाम के कंपैरिजन में थोड़ी सी शॉर्ट है, जो तुरंत काम करने की प्रेरणाओं को दर्शाता है और बहुत जल्दबाजी, हड़बड़ी में भी देखने को मिलते हैं। इस कंडीशन में जो सोचा है वो तुरंत करने की चेष्टा आप जैसे जातकों में पाई जाती है। फिंगर में कोई बहुत ज़्यादा गैप नहीं है तो आप जैसे जातक अपने लिए बहुत ज़्यादा खर्च करते नहीं हैं, लेकिन मनी ट्रायंगल ओपन है तो पैसा खर्च हो कहाँ रहा है फिर? दूसरों के ऊपर अथवा परिस्थितियों के ऊपर, घर परिवार के ऊपर और स्वास्थ्य के ऊपर। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं पैसा रोकने नहीं दे रही हैं। तो इसीलिए आपको आपके खुद के लिए डेफिनेटली काम करना चाहिए, खुद के स्तर पे अपने काम को बढ़ाना चाहिए, थोड़ा सा अपने डिज़ायर, एम्बिशन, गोल को लेकर के सीरियस होना चाहिए। क्योंकि जब भी फिंगर बहुत ज़्यादा चिपके हुए रहते हैं तो आप जैसे ज़्यादा रिस्क प्रॉपरली लाइफ में ले नहीं पाते या बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी में, कंफर्ट जोन में अपने आप को रखते हुए पाए जाते हैं। जब भी लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक पहुंचती है, बिजनेस सेंस, बिजनेस लक, कम्युनिकेशन स्किल, मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। आप जैसे जहाँ तक वो होते हैं जो एक ऑफिसर रैंक पर होते हैं या बड़े पद पर काम करते हुए बहुत सारी स्थितियों को संभाल लेते हैं। इसीलिए आप अपने अंडर में दूसरों को अच्छे से काम करवा सकते हैं और जितना ज़्यादा आप मार्केट में एक्टिव रहेंगे, यानी मार्केट नॉलेज रखेंगे, इकोनॉमिकल नॉलेज रखेंगे, करंट अफेयर्स से जितना ज़्यादा आप जागृत अवस्था में रहेंगे, जितना ज़्यादा करंट अफेयर के बारे में आपको पता रहेगा, उतने सही डिसीजन, उतने सही काम आप अपने जीवन में कर सकेंगे। तो लिटिल फिंगर की लेंथ अच्छी है तो कोई भी काम आप अपने हाथ में लेंगे
तो अपने ओर से 100% एफर्ट्स डाल उस काम को परफेक्टली डन कर सकेंगे। थर्ड फिंगर की लेंथ स्ट्रांग होती है तो हमेशा नाम सम्मान कमाने की चेष्टाओं को बढ़ाता है। सर्वप्रथम ऐसे जातक अपने खुद के दम या मेहनत से अपना सम्मान बनाते हैं, अपना काम सिद्ध करते हैं, अपना नाम कमाते हैं। इसके अलावा जीवन में जब जब आप रिस्क लेंगे आपको सफलता मिलेगी, ये उसका भी चिन्ह है। इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप अपने तरीके से काम करना पसंद करते हैं, तो इसीलिए जब तक आप किसी भी काम में थोड़ी अपनी वैरायटी ऐड नहीं करेंगे आपको मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि यह एट द एंड क्रिएटिव या आर्टिस्टिक व्यक्ति को बनाता है। फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखाएं भी हैं तो थोड़ी आड़ी आड़ी रेखाएं भी हैं। सीधी खड़ी रेखाएं हेल्प करती हैं नए रिलेशन बिल्ड करने में, और आड़ी रेखाएं रिश्तों में अनबन मतभेद देती हैं। आपकी आड़ी रेखाएं गुरु पर हैं जिसके कारण फैमिली में मिसयूज होना, सैटर्न पे हैं जिसके कारण कमिटमेंट फुलफिल नहीं हो पाना, जिससे आप करें या आपसे कोई करे। सूर्य के ऊपर बहुत कम है लेकिन है ज़रूर यहाँ पर भी, तो बेबुनियाद इल्ज़ाम लगने के कारण, षड्यंत्र के कारण रिश्ते खराब होना। और मरकरी पर भी है तो मनी मैटर्स के कारण, मॉनेटरी फ्रॉड होने के कारण, कहीं पर भी बेफिजुल का साइन या कुछ गलत बात कहने के कारण, झूठ कहने के कारण भी रिश्ते खराब होते हैं। इन सारी स्थितियों को ठीक अगर करना हो तो सबसे पहले आपको अपने अंदर सकारात्मकता को बढ़ाना पड़ेगा। आपको अंदर से स्थिर होना ज़रूरी है। बाहर से आप स्थिर दिखा रहे हैं, अंदर से है नहीं। अंदर से जिस भी दिन आप स्थिर हो गए, बहुत ज़्यादा सकारात्मक हो गए, हर कंडीशन को एक्सेप्ट कर लिया, ऑटोमेटिकली आड़ी रेखाएं ख़त्म हो जाएगी, जिसके कारण आपके जितने रिश्ते हैं वो और मधुर हो जाएंगे, जितने बिगड़े हैं वो वापस से सुधर जाएंगे और नए रिलेशंस आपके बिल्ड होना शुरू हो जाएंगे। इसके बाद में जब भी हथेली में फिंगर के जो नोट्स हैं वो डेवलप क्लियर कट नहीं होते तो बहुत कंफ्यूजिंग माइंडसेट देता है, जिसके कारण अपने लिए निर्णय सटीक नहीं ले पाते। आपका मस्तिष्क रेखा बहुत स्पष्ट है, लंबा है, जिसके कारण आपके अंदर सीखने समझने की योग्यताएं बहुत ज़्यादा ही अच्छी है। लेकिन जब इस तरीके के नोट्स होते तो अपना ज्ञान अपने काम कम, दूसरे के काम ज़्यादा आ जाता है। इसीलिए आप दूसरे के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, लेकिन अपने विषय की जब बारी आती है तो आप उल्टा काम करते, दूसरों से एडवाइस सजेशंस ले रहे होते हैं। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि जो जातक अपना खुद का बहुत अच्छा दोस्त नहीं होता, जो जातक अपने आप को खुद को नहीं समझ पाते, उनके साथ में नॉर्मली ऐसे प्रॉब्लम्स आ ही जाते हैं। आप वो इंसान है जो किसी का तकलीफ सुनेंगे, परेशानी सुनेंगे, तुरंत कुछ ऐसे सजेशन दे देंगे कि पूरी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी, पर अपनी जब प्रॉब्लम की बारी आती है तो भटकना पड़ रहा है। तो खुद के साथ समय बिताइए। हथेली में आपका यव का चिन्ह ऐसे ही नहीं बना है, ये यव का चिन्ह कन्फर्मेशन देता है कि आपका इंट्यूशन और सिक्स्थ सेंस बहुत अच्छा है। इसके अलावा आप मेडिटेशन से अपने कुंडली को जागृत कर सकते हैं। लाइफ में मटेरियलिज्म की कोई कमी नहीं रहेगी, लेकिन इसको जागृत करने के लिए या इसका अच्छा उपयोग लेने के लिए प्रत्येक दिन योग, प्राणायाम अथवा ध्यान करना आवश्यक हो जाता है। ये करने से आपको कभी किसी की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। जो ये कन्फ्यूज़न है, डाउट्स है, ये सारी चीज़ें क्रिएट ही नहीं हो सकेगी फिर। तो लाइफ बहुत ईजी और बैलेंस जो आप चलाना चाह रहे हैं वो सरलता से चलना शुरू भी हो जाएगा। थंब का जो साइज़ है वो यहाँ पर आपका सशक्त है, मजबूत है, जो आपको ज़िद्दी, हठी व कर्मठ बनाएगा। आप जैसे इंसान खाली बैठना पसंद नहीं करते, बहुत ज़्यादा पराक्रमी हो जाते हैं। जो ठानते हैं वो निश्चित रूप से कर दिखा पाने में सक्षम देखने को मिलते हैं, और अपने बात पर अड़िग रहना, यानी जो सोचा है, जो कहा है, जो ठाना है, जब तक वो पूरा ना हो तब तक शांति से ना बैठना। तो इस तरीके का थंब बहुत मदद करता है अपने खुद के काम में तरक्की के लिए, क्योंकि अगर आप व्यापार करने जा रहे हैं तो वहाँ पर भी आप धीरे धीरे टारगेट बनाना शुरू करेंगे और वो टारगेट को अचीव करके ही दम लेंगे, और वहाँ पे आपके पास फ्रीडम रहेगा कि आपके ऊपर कोई है ही नहीं, जो है सब सर्वप्रथम आप ही हैं। जो करता है वो आप हैं, जो कर्म है आप ही के द्वारा होगा, जो लाभ है अथवा हानि वो आप तक ही सीमित रहेगा। तो ये थंब आपको हेल्प करेगा और अच्छा काम करने के लिए, और अच्छा सोचने के लिए, और बड़े स्तर पर जीवन में आगे बढ़ने के लिए। तो ये लिमिटेशन जो लाइफ में आपको लग रही है बार बार जॉब में, वो लिमिटेशन ही हट जाएगी आप बिजनेस में आते हैं तो। इसके अलावा जब भी फर्स्ट फिलिंज के ऊपर आड़ी रेखाएं होती हैं तो ये हाइपर टेंशन एंड वरीज का साइन हो जाता है। तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा चिंतन मनन बेफिजुल का कर जाते हैं, बहुत ज़्यादा चिंताएं ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव आपके ऊपर हावी हो जाता है। इसको ठीक रखने के लिए यव को मजबूत करना शुरू करिए। प्रत्येक दिन ध्यान करना, ओम का उच्चारण करना, भ्रामरी योगा करना, वॉक करना, धर्म के अतिरिक्त किसी भी मंदिर डेली जाना जो है शुरू करना। सिर्फ इतना ही कुछ आप काम कर लीजिए, आप देखिए जो परिवर्तन है जीवन में बहुत अच्छा आपका आना शुरू हो जाएगा।
सेकंड फ्लेंज के ऊपर जब आड़ी रेखाएं होती हैं, आप जैसे जहाँ तक अगर अपनी बात को प्रूफ करने जाते हैं तो बाद में रिग्रेट होता है कि क्यों बहस किया, क्यों अपनी बात को प्रूफ करने गए, क्यों इस व्यक्ति से जूझने गए। क्योंकि आड़ी रेखाएं इस बात को कंफर्म करती है कि आप अपने लॉजिक को दूसरों के सामने सेटिस्फाइड नहीं कर पाएंगे। इसीलिए कोई व्यक्ति कहे आपको 2 - 500, आप कहिए बिल्कुल सही, क्या चिंता है उसमें। इससे कम से कम आपकी एनर्जीज या आपका जो चिंताएं हैं वो तो खत्म होगा, एनर्जीज यानी बचना शुरू होगा। पाम का जब भी स्ट्रक्चर रेक्टेंगुलर होता है तो सोचने समझने की क्षमता को बहुत बढ़ाता है। इसीलिए शारीरिक मेहनत के बजाय मानसिक मेहनत ज़्यादा करते हुए दिखाई पड़ते हैं। एक तरीके का एनालिटिकल, ग्रेट ऑब्जर्वेटिव, ग्रेट रिसर्चर टाइप का नेचर यह बिल्ड करता है। और जब लोअर जोन ज़्यादा एक्टिव हो तो इंस्पिरेशन, मोटिवेशन बहुत होता है जीवन में आगे बढ़ने के लिए या अपने काम को और अच्छा करने के लिए। अभी एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराया जाएगा। तो गुरु के क्षेत्र पर आते हैं। तो गुरु के क्षेत्र पर आपकी जो प्रोग्रेस लाइन है, ये 2 तो जीवन रेखा से जुड़ी हुई है, एक इंडिपेंडेंट चल रही है और 1-2 और यहाँ पर भी मौजूद है। तो जो जीवन रेखा मस्तिष्क रेखा से जुड़ी हुई होती है, ये व्यक्ति को महत्वाकांक्षी बनाती है, हमेशा आगे बढ़ने की चेष्टा, प्रेरणा, हमेशा नया कुछ कुछ करते रहने की चाहत को बढ़ावा देती है। इसीलिए आप जैसे जातक हमेशा इस बात को लेकर के सीरियस होते हैं कि आपको आपके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लग्जरीज को बढ़ाना है, मानसिकता का विकास करना है। इसीलिए लगातार प्रयत्न अपने जीवन शैली, अपने काम, अपने मानसिकता पर करते दिखाई देते हैं। तभी जाकर कल से अच्छा आज और आज से अच्छा कल का दिन होता है। और इन सब के अतिरिक्त इसको कहा जाता है प्रोग्रेस लाइन। जब इसके अलावा कुछ अनदर लाइन ऐसी होती है तो आप जैसे जातकों की इच्छाएं जो है खुद तक सीमित ना होते हुए दूसरों के लिए भी जागृत हो जाती है कि दूसरों को इस तरीके का सुख देना, जैसे समाज में, घर परिवार में बहुत ज़्यादा सुख सुविधाएं देते हुए दिखाई देते हैं। तो जो जातक अपने ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां अपनी या दूसरों की लेकर के चलते, तो ऐसी स्थितियां गुरु पर आती है। दूसरी, जब आड़ी रेखाएं इधर मौजूद होती है तो ये व्यक्ति को दयालु, कृपालु और बहुत साफ सुथरे दिल का बना देती है। इसलिए आप जैसे जातक चाह करके भी धोखा नहीं दे पाते, चीट, फ्रॉड या बेईमानी नहीं कर पाते। और इसीलिए ईमानदारी से अपना काम करना, न्यायप्रिय रहना और गरीबों का मदद करना, असहाय लोगों का साथ देना, यह आपके नेचर में है। इसका लाभ आपको आगे चल करके बहुत मिलेगा। जैसे समाज में आपका रुतबा या सम्मान बढ़ेगा, वैल्यू बढ़ेगा, और आपके जो बच्चे हैं उनका भाग्य प्रबल रहेगा या उनके कर्म से आपको लाभ मिलेगा, उनका भविष्य अच्छा रहेगा। शनि की स्थिति में जैसा हमने पाया कि भाग्य रेखा सीधे शनि तक पहुंची है, ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है, क्योंकि ऐसे जातक अपने अंतिम सांस तक कर्म करते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि इनके पास उतने कर्म रहते हैं। इसलिए आपकी जो मृत्यु है वो ऐसे बीमारी से नहीं होगा, चलते फिरते आपका जीवन से मुक्ति होने वाला रहेगा। दूसरी बात यहाँ पर कि जो आपकी यहाँ से रेखा गुरु की तरफ गई है वो शनि रेखा को काट करके गई है, तो ये इस बात को दर्शा रही है कि जीवन में कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, अपने मन को मार करके बहुत सारे काम आपको करने पड़ेंगे। तो गुरु पर जाने वाली ये रेखा व्यक्ति को राजनीति से कनेक्शन देती है, बड़े लोगों के साथ उठना बैठना या बड़े लोगों का आपके पास आना, ये संभव स्थिति में है। आरामदायक जीवन शैली जीने की चेष्टाओं को बढ़ाएगी, सुख सुविधा युक्त जीवन शैली देगी, लेकिन कई मर्तबा आंतरिक रूप से जो भावनाएं हैं उसको विचलित यह रेखा निश्चित रूप से करेगी। परंतु जो आपकी भाग्य रेखा है उसकी स्थिति में हमको कोई कमी नहीं दिख रही है। इस भाग्य रेखा में जब चंद्र की भाग्य रेखा आकर के भी जुड़ती है तो अपने मेहनत और दूसरों के सहयोग या प्रोत्साहन के कारण तरक्की मिल जाती है। एक से ज्यादा माध्यम से धन अर्जन होने के संपूर्णतः संभावनाओं को यह दर्शा देता है। 2 बार आपकी राहु की रेखाएं काट करके जा रही हैं। इनका अगर उम्र यहाँ पर हम देखेंगे तो ये निकल के आएगा एक 37-38 के बीच का, और एक निकल के आएगा 34 के, माफ करें 44 की उम्र में। तो इन दोनों उम्र में आपको धन हानि होने का पूरा योग बना हुआ है, मानसिक तनाव आने का योग बना हुआ है। एक जो कष्ट है वो अपने खुद के निर्णय के कारण आएगा, जो 44 की उम्र के लमसम में आएगा, और जो 38 की एज में प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है वो हेल्थ, फैमिली और एनर्जी, जो हमारी खुद की एनर्जी होती है उसके डिस्टर्बेंस के कारण जो ट्रबल आता है, स्ट्रेस आता है, उसको दर्शा रहा है। उसके बाद में 44 के बाद में खासकर आपकी भाग्य रेखा में थोड़ा जो है परिवर्तन हुआ है, जिसमें इसमें एक तरीके से प्रबलता अच्छी आई है। और यहाँ पर जो ये रेखा काट के गई है ये नुकसान नहीं देगी आपको, ये क्रॉस का साइन बना रही है। ये व्यक्ति को लीडर, अच्छा एडवाइजर, धार्मिक, दयालु
और पुण्य प्रताप के कार्यों में लिप्त करना शुरू करता है। इसीलिए आप जैसे जातकों की दुआ बद्दुआ बहुत जल्दी दूसरों पर लगती है। फिर उसका जो 47 के बाद का समय रहेगा वो लगातार कर्म या मेहनत करने का और निरंतर सफलता प्राप्त करने का रहेगा। अब जो बात कही गई कि यहाँ से रेखा गुरु पर गई है, इसका अगर आप कनेक्शन देखें क्लोजली तो ये आपकी जो ये रेखा जा रही है ये मंगल बुध, माफ करें, सूर्य बुध से लेकर के गुरु शनि के बीच में जा रही है और इसे गर्डल ऑफ वीनस कहा जाता है। गर्डल ऑफ वीनस एक ऐसा साइन होता है जो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा क्रिएटिव बनाता है और इस कंडीशन में आप जैसे ज़्यादातर कला प्रेमी, साहित्य प्रेमी देखने को मिलते हैं। आप जैसे जहाँ तक अगर जॉब करने जाते हैं तो जॉब चाहे कितने भी बड़े पद का क्यों ना हो, संतुष्टि नहीं मिलता, क्योंकि ये रेखा इस बात को कंफर्म करती है कि आपको संतुष्टि अपने काम में मिलेगा, अपनी कला में मिलेगा। आप जैसे जहाँ तक जीरो थॉट्स पे सिर्फ अपने खुद के हॉबी या पैशन हॉबी को फॉलो करते हुए आते हैं। जीरो थॉट का तात्पर्य होता है स्ट्रेस फ्री और बिना किसी एक्सपेक्टेशन के कोई काम करना। तो ये कॉम्बिनेशन को गर्डल ऑफ वीनस क्यों कहा जाता है, क्योंकि वीनस एट द एंड कला को रिप्रेजेंट करता है और गर्डल इस बात का संकेत है कि अगर आपके हर दिन किसी भी तरह के काम में परिवर्तन नहीं हो रहा है, एक सलीके का काम आप रोज कर रहे हैं, तो आप बहुत जल्दी बोर हो जाएंगे। और क्योंकि आपको वैरायटी ऑफ वर्क चाहिए, हमेशा अपने काम में अपग्रेडेशन या थोड़े बहुत चेंजेस चाहिए, क्रिएटिविटी एट द एंड चाहिए, तो ये कॉम्बिनेशन आपको निश्चित रूप से अपने काम में या जो आप बिजनेस करने जा रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा मन लगाएगा, बहुत ज़्यादा संतुष्टि देगा। सूर्य की स्थिति की बात करते हैं अब। तो सूर्य के क्षेत्र पर हमने क्या पाया कि क्रॉस का साइन है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे यहाँ पर कॉम्बिनेशन है। जैसे कि बाहरी मंगल से रेखा आ रही है, इस रेखा को पूर्व पुण्य रेखा कहते हैं। ये रेखा तभी आती है जब हम इस जन्म में या किसी जन्म में अपने कर्म को बिल्कुल क्लियर करने आ रहे हों, सारे कर्म खत्म करने आ रहे हो। जिसका जो कर्म है लेने का तो वो लेकर के जाएगा, जिसका कर्म है देने का तो वो दे करके जाएगा। तो ये रेखा व्यक्ति को संघर्ष देती है, ये रेखा व्यक्ति को कठोर बनाती है, आंतरिक रूप से, शारीरिक और मानसिक तीनों रूप से। ये रेखा अंततः व्यक्ति को योद्धा बनाना चाहती है। इसीलिए कोई भी चीज़ सरलता से प्राप्त नहीं होता, हर तरह के काम के लिए कहीं ना कहीं मेहनत संघर्ष करनी पड़ जाती है। इस रेखा के दो कंडीशन होते हैं कि आप खुद से उतनी मेहनत कर लीजिए ईमानदारी से, तो ये बेफिजूल का संघर्ष आपको नहीं देगी। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन में हैं, टाल मटोल कर रहे हैं, उतनी मेहनत नहीं कर पा रहे, तो स्वास्थ्य हानि ये दूसरे अनदर ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट करती है जिससे उतनी मेहनत डायरेक्टली इनडायरेक्टली करनी पड़ जाती है। लेकिन इस रेखा को अंततः अच्छा बताया गया है, क्योंकि ये रेखा आपको हमेशा अपने काम के प्रति डेडिकेटेड रखेगी, हमेशा आपको मेहनत कराती है या कर्म कराती रहेगी। ये रेखा कभी भी आपको खाली बैठने नहीं देगी, हमेशा एक तरीके का मानसिक तनाव आपके ऊपर बना ही रहेगा, कभी भी काम की कमी भी होने नहीं देती ये रेखा। इस कंडीशन में हनुमान जी की आराधना करने से हमारे अंदर अच्छी एनर्जी जनरेट होती है और हम अपनी ऊर्जा का उपयोग बड़ी सरलता से कर पाने में सक्षम जो है होते हैं। दूसरी बात, सूर्य के क्षेत्र पर इधर से जब आड़ी रेखाएं आती हैं, ये जितनी भी रेखाएं इधर इधर से आ रही हैं, ये रेखा इस बात को दर्शाती हैं कि आपका हृदय परिवर्तन जो है हो रहा है, और ये होना प्रारंभ हुआ आपके जीवन में तकरीबन 38 में, और उससे भी बड़ा एक योग बनेगा 44 के एज में। तो 44 के एज में आपका पूरा ध्यान अपने खुद के काम और खुद के काम में अलग अलग तरह के विस्तार में जाएगा। इसके अलावा जो सूर्य की रेखा है वो अंततः मजबूत स्थिति में ही जा रही है, तो आपको नाम का मोहताज होना नहीं पड़ेगा जीवन में कभी, आगे चल करके तो और भी नहीं होना पड़ेगा। आपके बहुत सारे काम आपके नाम के बलबूते पर हो जाएंगे। और जितनी छोटी छोटी रेखाएं और इधर आ रही हैं, ये सब एक तरह से अनेकों कामों को दर्शाती है। एक काम से जब अनेक काम बनते हैं तब इसको ये दर्शाती है। सूर्य के क्षेत्र पर बायफोर्क का साइन होना यशस्वी योग का निशानी होता है, और यह योग आलीशान घर का सुख, अच्छा रहन सहन, ऐशो आराम भरी जिंदगी, अच्छे कॉन्टैक्ट के थ्रू लाभ और अच्छा फाइनेंशियल ग्रोथ, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का साइन माना जाता है। ये अपने संपूर्ण असर 45 से 47 के एज के बीच में और उसके बाद में देना शुरू करता है। इधर पे जो लूप बन रहा है इसे लूप ऑफ ह्यूमर कहते हैं। लूप ऑफ ह्यूमर एक्चुअल में व्यक्ति को हंसमुख, हास्य कवि, मनोरंजक किस्म का व्यक्तित्व देता है। तो लंबे समय तक दुखी नहीं रह पाते, कहीं ना कहीं अपनी खुशी ढूंढना, दूसरों की खुशी में शामिल होने जैसी आदत या चाहत को बढ़ावा देता है। मरकरी के ऊपर में मल्टीपल लाइन होना एक से ज़्यादा भाषाओं का जानकार बनाता है। हमेशा बुद्धि जागृत अवस्था में रहती है, हमेशा दिमाग में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है।
जितना अच्छा सुनेंगे, सोचेंगे, बोलेंगे, उतना अच्छा मानसिकता होता जाएगा, उतना ज़्यादा खुशी, संतुष्टि अथवा सकारात्मक माहौल आपका क्रिएट होता रहेगा। क्योंकि बुध अंततः ना ही नर है ना ही नारी है। कुंडली के हिसाब से, हथेली के हिसाब से बुध इस बात को दर्शाते हैं कि आपकी मानसिकता क्या है, बुद्धिमत्ता क्या है। अगर यहाँ अनेकों रेखाएं हैं तो निश्चित ही ये दर्शा रहा है कि बोलचाल की कला में व्यक्ति माहिर है, पता है किस व्यक्ति से कैसे बात करनी है, कैसे काम निकलवाना है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि आप किस माहौल में हैं, किन लोगों के साथ आप कनेक्शन रोज के बिल्ड कर रहे हैं, क्या रोज के रोज आप चीज़ें देख रहे हैं। तो आप जैसे मैरिज से रिलेटेड काम में आगे जो है बढ़ना चाहते हैं, तो आप उसी से रिलेटेड लोगों से मिलना शुरू करिए, उसी के बारे में सोचना, उसी के बारे में देखना, सुनना, सकारात्मकता को बढ़ाना शुरू करिए। ये मरकरी हेल्प करेगा नए कनेक्शन, नए एनवायरनमेंट को बिल्ड करने में और बुद्धिमत्ता का भरपूर सदुपयोग करने में। हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर की निशानी होती है, फ्लर्टी रोमांटिक नेचर देती है। नीचे की तरफ इसके अलावा अन्य रेखाएं आए तो सेवा भाव किस्म का नेचर होता है। आप जैसे जातक कभी भी अपनी हाथ को नहीं बांधते हैं दान करते समय, इसलिए जो व्यक्ति आता है खाली हाथ जाने नहीं देते, और बहुत कम ईश्वर ऐसे लोगों को सक्षम बनाते हैं जो आपको बना रखा है। हृदय रेखा में जब भी डबल लाइन का फॉर्मेशन होता है तो बार बार भावनाओं में परिवर्तन होता है। स्वास्थ्य के लिहाज से ये फॉर्मेशन अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि हमेशा उतार चढ़ाव स्वास्थ्य को लेकर के बना रहता है। इसको ठीक रखने के लिए भी आपको निश्चित रूप से प्रत्येक दिन या कम से कम रविवार के दिन हवन करना चाहिए घर के अंदर में। क्योंकि हमको शनि, गुरु या बुध से तकलीफ नहीं दिख रही है, सूर्य से दिख रही है। सूर्य है हमारा पाचन तंत्र हमारे शरीर में। तो हमारे जब शरीर की अग्नि में तकलीफ होती है या अग्नि कम होती है तो भी हमको स्वास्थ्य हानि का सामना बहुत करना पड़ता है। तो जो हम हवन करेंगे, किसी भी तरह का हवन है, कोई उसमें तकलीफ नहीं आती है, कोई इसमें बहुत ज़्यादा जो है रिचुअल्स भी फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो चीज़ करना शुरू करेंगे आप, तो इससे ये रहेगा कि ऊर्जा का स्रोत आपके अंदर बढ़ेगा ही सही, स्वास्थ्य में तो बहुत सुधार होगा, मनोकामना सिद्ध होगा, भाग्य में प्रबलता आएगा, सम्मान बढ़ेगा। सर्वप्रथम जो भावनाएं बार बार उलटती रहती है यहाँ वहाँ, वो आपकी कंट्रोल होना शुरू हो सकेगी। आपकी जो हृदय रेखा है ये सीधे गुरु से कनेक्टेड हो रखी है। इसके कारण अपने काम को बहुत ज़्यादा प्राथमिकता देना, अपने कार्यों में लिप्त रहने की आदत या चाहत को बढ़ावा देता है। और ये जो रेखा है ये व्यक्ति को इमोशनल, सेंटिमेंटल बनाता है। तो बस ये दोनों चीज़ क्या कर रही है, डबल हार्ट लाइन क्रिएट कर दी। तो डबल हार्ट लाइन के कारण ना प्रॉपर प्रैक्टिकल हो पा रहे हैं, ना प्रॉपर इमोशनल या सेंटिमेंटल हो पा रहे हैं। तो उस कारण से बहुत ज़्यादा इमोशंस अपने अंदर कैरी करके चलने की आदत को बढ़ावा देता है। जब भी मस्तिष्क रेखा से इस तरह की रेखाएं ऊपर उठ रही हों तो आप जैसे जातक वो होते हैं जो बहुत कम उम्र से बहुत बड़े बड़े इनिशिएटिव लेना शुरू कर देते हैं। मानसिक बुद्धि में जो है विस्तार होता दिखाई देता है और अपने खुद के बुद्धि, विवेक, ज्ञान से तरक्की करते हैं, सफलता को हासिल करते हैं। और ये सारी चीज़ें आपके जीवन में आपने शुरू कर दी थी 16 की उम्र से, मात्र 16, और ये सिलसिला लगातार रहा आपके जीवन में 29 की उम्र तक। इसके बाद में मस्तिष्क रेखा की स्थिति बिल्कुल सम है, एकदम स्ट्रेट गई हुई है, लॉन्ग है। तो इस कंडीशन में मानसिक रूप से मजबूत होते हैं। लेकिन क्या होता है कि जैसे हमने यहाँ देखा कि आप थोड़ा हाइपर टेंशन में आ जाते हैं, तो वो इसलिए क्योंकि इस मंगल का जो कनेक्शन है मस्तिष्क रेखा या हृदय रेखा से भी है। तो पहले गुस्सा कंट्रोल नहीं होता था, अभी गुस्से पर कंट्रोल है। आउटर मार्स की आड़ी रेखाएं एक तरीके से कोर्ट कचहरी का मामला भी दे सकती है, इसीलिए अपने गुस्से को बहुत कंट्रोल रखना चाहिए और आवेश में आकर के ना ही निर्णय लेना चाहिए, ना ही काम करना चाहिए। और मस्तिष्क रेखा आपकी मजबूत है, इसलिए विपरीत परिस्थिति, माहौल, लोगों का सामना आप डट करके कर सकेंगे। और जितनी भी छोटी छोटी रेखाएं यहाँ से निकल रही है और यहाँ पर जनरेट हो रही है, ये सब आपको व्यापारिक गुण या व्यापार में तरक्की देगा। जीवन रेखा की स्थिति देखी जाए तो बहुत अच्छी खासी रही, बस ये 34-36 की उम्र में थोड़ा घरेलू परेशानी और फिर उसके बाद जीवन में तरक्की 35-36 में दिखाई दे रही है। फिर उसके बाद में आपके जीवन में जो सहयोगी रेखाएं हैं वो सब जागृत अवस्था में आई 24 के बाद में, तो उसके बाद आपको दूसरों का सहयोग मिल सका अच्छे से। और भी छोटी छोटी रेखाएं आ रही हैं, तो दूसरे लोगों का थोड़े थोड़े समय के लिए सपोर्ट दिखाई दे रहा है। अभी के समय पे तो स्वास्थ्य हानि है, लेकिन आपकी जीवन रेखा की स्थिति बहुत सुगम हो रही है, प्रबल हो रही है, अच्छी हो रही है। इसीलिए यात्राएं से लेकर के अच्छे स्वास्थ्य, इन सब का लाभ आपको मिल सकेगा। और इन फ्यूचर अगर यहाँ पर फिश सिंबल का साइन प्रोमिनेंटली आ गया तो मुक्ति के साथ मोक्ष सब कुछ आपको सरलता से मिल सकेगा।
मंगल की स्थिति अंततः प्रबल है, शुक्र अपना विकसित अच्छा है। तो इस कंडीशन में ये संजीवनी का कारक होता है। संजीवनी का तात्पर्य होता है कि जितना भी जीवन में कष्ट, तकलीफ, परेशानी, अड़चन, बाधाएं या स्वास्थ्य हानि क्यों ना हो जाए, आप जैसे जातक रिकवर कर जाते हैं, निकल जाते हैं। बस आपको आपके कुल देवी देवता या पितृ पूर्वजों की आराधना की आवश्यकता है, उनके कृपा की आवश्यकता है। तो वो जो अननेसेसरीली स्ट्रेस, ट्रबल, हर्डल, प्रॉब्लम्स आते हैं अथवा रुकावटें, वो आना खत्म हो सकेगी, बंद हो सकेगी, और उसके बाद आपकी जितनी भी ऊर्जा उसका सकारात्मक उपयोग होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद में केतु की स्थिति में जैसा हमने पा रहे हैं कि अभी यहाँ रेखाएं बनना शुरू हो रही है, तो इसीलिए अगर पॉजिटिव साइन आता है तो कुछ सालों के अतिरिक्त बहुत ऊपर आप उठ सकेंगे। चंद्र के ऊपर अगर ये तिल है तो हमेशा नकारात्मक सोच या बेचैनी देता है। और लेफ्ट हैंड में हम देखें तो यहाँ पर क्या पा रहे हैं कि चंद्र के क्षेत्र पर बहुत सारी रेखाएं मौजूद है, जिसके कारण अनेकों विचारधाराएं आती हैं। तो ये सारी स्थितियां किस बात को दर्शा रही है? एक तो ये स्थिति हो गई, इधर पे आप क्रॉस देख सकते हैं, इधर भी है, राहु की रेखाएं बहुत प्रबल है जो बार बार बेचैनी, मन से विचलन देती है। तो यही तो आपको बताया गया अभी राइट हैंड में कि अंदर से आप विचलित बहुत है, बाहर से बहुत ज़्यादा स्थिर दिखा रहे हैं। होना चाहिए उल्टा, अंदर से जितना जल्दी और जितना ज़्यादा स्थिर होता जाएंगे, बाहर की सारी कंडीशन ऑटोमेटिकली बढ़िया होती जाएगी। तो इसीलिए ये सारी स्थितियाँ पितृ पूर्वजों की आराधना कृपा से ही प्राप्त होती है। उसका सजेशन आपको दे दिया जाएगा। अच्छी बात अभी भी इसमें यह है कि आपकी जीवन रेखा की स्थिति, भाग्य रेखा की स्थिति, मस्तिष्क रेखा की स्थिति बहुत सुधर गई है अथवा सुधर रही है। इसलिए जीवन में निश्चित रूप से मनोवांछित फल, परिणाम, सुख, शांति जो मेनली अब आपको आपके लाइफ में चाहिए, वो सब कुछ आपको मिल सकेगा। बेफिजूल के झंझट, तकलीफें और यहाँ फसादों से रेमेडीज के द्वारा आपको बहुत जल्द सुधार, आराम देखने को मिलेगा। इसलिए चिंता वाली बात कुछ नहीं है। आशा करता हूँ आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।